नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। प्रदूषण के खिलाफ एक्शन में दिल्ली सरकार। 21 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन पर लगा प्रतिबंध और 100% कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के प्रदूषण पर सुनवाई। पराली के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप को लेकर अदालत केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ हुई सख्त। 20 महीने बाद दोबारा खुला करतारपुर कॉरिडोर। यात्रियों को जाने का सिलसिला शुरू। कोरोना नियमों के साथ दर्शन की इजाजत। ट्रांसपोर्टर्स ने दिल्ली सरकार से की मांग, पेट्रोल और डीजलों की कीमत घटाई जाए। दूसरे राज्यों का दिया उदाहरण। दिल्ली में रास्ता नहीं देने पर स्कूटी सवार महिला ने कैब चालक को पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। इसके तहत 21 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही 100% कर्मचारी सरकारी विभागों के घर से काम करेंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में खराब एयर पॉल्यूशन की वजह से सभी स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। ऐसे शिक्षण संस्थान जो कोरोना महामारी की वजह से अब तक बंद थे और खुलने लगे थे, वापस से उन्हें ऑनलाइन मोड पर वापस जाना होगा। बीती रात वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और आसपास के शहरों में एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के सरकारों को निर्देश जारी किया। ये फैसला मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन संकट पर हुई आपात बैठक के बाद लिया गया। इसके साथ ही 22 नवंबर तक राज्य सरकारों को इस संबंध में अनुपालन के लिए रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। CAQM द्वारा जारी आदेश में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सरकारों को सलाह दी गई है कि 21 नवंबर तक कम से कम 50% कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दे। निजी प्रतिष्ठानों को भी इसे लागू करने को प्रोत्साहित किया जाए ताकि वाहनों से होने वाला प्रदूषण कम हो सके। बता दें कि दिल्ली और आसपास के इलाके बीते 10 दिनों से अधिक समय से जहरीले स्मॉग की परत से ढके हुए हैं। इसमें अगले 3 दिनों तक कोई सुधार होने की उम्मीद नहीं है, जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और संबंधित राज्यों से कहा कि केवल बैठकें हो रही हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है। इस मामले में संबंधित राज्यों ने अपना हलफनामा दायर किया था कि वह प्रदूषण रोकने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। अब इस मामले की सुनवाई 24 तारीख को होगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर केंद्र के साथ ही संबंधित राज्यों के रुख पर भी नाराजगी जाहिर की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि प्रदूषण को कंट्रोल करने को लेकर सिर्फ बैठकें हो रही हैं, ठोस उपाय नहीं हो रहे। कोर्ट में आज केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से हलफनामा दिया गया। शीर्ष अदालत ने इस मामले में सुनवाई को 24 तारीख के लिए टाल दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सरकार की तरफ से अपनी अपनी बातें रखी गयी। दिल्ली में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र के रुख पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से कहा है कि किसानों के पराली जलाने पर विवाद करना बंद करें। चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने फटकार लगाते हुए कहा, सरकार अगर पराली जलाने को लेकर किसानों से बात करना चाहती है तो बेशक करे, लेकिन हम किसानों पर कोई जुर्माना नहीं लगाना चाहते। दिल्ली के 5 और 7 स्टार होटलों में बैठकर किसानों को दोष देना बहुत आसान है, लेकिन ये कोई
नहीं समझना चाहता कि किसानों को पराली क्यों जलानी पड़ती है। आप किसानों को मशीन मुहैया कराने की क्षमता रखते हैं। किसी भी स्रोत से ज्यादा प्रदूषण टीवी चैनलों पर होने वाली बहसबाजी से फैलता है। वहाँ हर किसी का कोई न कोई एजेंडा है। हम यहाँ उपाय ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के बयान के बाद आई। सिंघवी ने कहा कि नवंबर में पराली का प्रदूषण बहुत रहता है, तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कानपुर आईआईटी ने हमें सुझाव दिया है कि इस पर नियंत्रण जरूरी है। इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करके बताया है कि केंद्रीय कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम नहीं करा सकते। इसके साथ ही ये भी बताया कि केंद्र सरकार जितने वाहनों का इस्तेमाल करती है वो दिल्ली एनसीआर के कुल वाहनों का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। इन वाहनों की आवाजाही रोकने से वायु प्रदूषण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कृपया घर से काम करने का आदेश दें या आसपास के वाहनों पर प्रतिबंध लगाएं। उन्होंने कहा है कि केवल दिल्ली में इस तरह के प्रतिबंध का कोई मतलब नहीं है। सिंघवी ने कहा है कि हम सफाई के लिए एमसीडी की मदद करने के लिए भी तैयार हैं। आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार को कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों के साथ इमरजेंसी बैठक की। इसमें राज्य सरकारों को आदेश दिए गए कि वे दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के प्रदूषण से निपटने के लिए उपाय करें। इन उपायों को सरकारों को तुरंत अमल में लाना होगा और 22 नवंबर तक इन आदेशों के अनुपालन की रिपोर्ट पेश करनी होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद दिल्ली सरकार भी एक्शन में आई है। दिल्ली सरकार ने 10 सूत्रीय एक्शन प्लान जारी किया है, जिसके जरिए सरकार दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करेगी। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए करतारपुर कॉरिडोर को खोल दिया गया है। 20 महीने बाद यह कॉरिडोर खोला गया है और दर्शन के लिए कोविड संक्रमण से बचाते हुए नियम बनाए गए हैं। यदि आप भी दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो जान लें कि कोविड संक्रमण से बचाने के लिए वहां पर क्या क्या नियम तय किए गए हैं। करतारपुर साहिब गलियारा आज फिर से खोल दिया गया है। दरअसल कोरोना महामारी के कहर के बाद इसको बंद कर दिया गया था। साल 2019 में इस गलियारे का उद्घाटन हुआ था, लेकिन अब करतारपुर साहिब जाने के लिए श्रद्धालुओं को कुछ नियमों का पालन करना होगा, जिससे सिर्फ वही लोग पाकिस्तान जा सकते हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ली है। इसका मतलब साफ है कि सभी को अपने साथ नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट और कोविड टीकाकरण सर्टिफिकेट रखना होगा। करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर श्रद्धालुओं को टेम्परेचर चेक करवाने के साथ ही सैनिटाइजेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा। मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी देना होगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो श्रद्धालुओं को पाकिस्तान पहुंचने पर रैपिड एंटीजन टेस्ट भी करवाना होगा। हालांकि इसके बाद उन्हें किसी तरह की जांच नहीं करवानी होगी। साथ ही यात्रियों को पाकिस्तान के कोरोना संबंधी नियमों को भी मानना होगा, क्योंकि दर्शन उनके क्षेत्र में होगा। अगर किसी को यात्रा के दौरान कोरोना के लक्षण दिखेंगे तो उन्हें आइसोलेशन में भेजा जा सकता है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर पाकिस्तान के गुरुद्वार दरबार साहिब को भारत के गुरदासपुर में मौजूद सिखों के पवित्र पूजनीय स्थल डेरा बाबा नानक से जोड़ता है। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का सिखों के लिए इसलिए भी महत्व है क्योंकि इसी गुरुद्वारों में गुरु नानक देव ने अपने जीवन के आखिरी बरस बिताए थे और देह त्यागा था। गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक भारत सरकार ने इस यात्रा को कोरोना की स्थिति में सुधार को देखते हुए एक बार फिर से चालू करने का फैसला लिया है, जिसके तहत हर दिन भारत के करीब 100 से 200 श्रद्धालु करतारपुर साहिब कॉरिडोर से पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। हालांकि कॉरिडोर पर 19 नवंबर को सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं के जुड़ने की उम्मीद है, क्योंकि उस दिन गुरु नानक जयंती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। डीजल और पेट्रोल की कीमतों को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। इसके साथ ही राज्य अपने अपने स्तर पर टैक्स भी कम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में अभी टैक्स कम नहीं किया गया है। इसके लिए ट्रांसपोर्टर्स ने
दिल्ली सरकार से मांग की है कि यहां भी पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम किया जाए। शहर बाहर तो पड़ रहा था, जो कोरोना महामारी ने डाला था ना, उससे भी ज़्यादा बाहर है। जो भी बाहर के राज्यों से आ रहा है या जिसने भी गाड़ी यूज करनी है, अगला कह रहा है देखो जब रेट पेट्रोल डीजल के डाउन हो जाए तो उसमें ना हर एक जगह महंगाई का जो फ़र्क है रसोई तक जाता है। अब बाकी सब स्टेटों ने, हरियाणा ले लो, पंजाब ले लो, गुजरात ले लो, सब ने अपने अपने वैट कम किए हैं और हर एक जगह तेल का अंतर है। जो बंदा परेशान हो रहा है, हमारे जो हिंदुस्तान के अंदर रीत है ना, एक लालच, बंदा घर से चलता है, रोड पे लंगर लगा हुआ ना, फिर भी गाड़ी रोक लेता कुछ खाने के लिए। ऐसे ही अब दिल्ली से बंदा सब बॉर्डरों पे तेल डलवाने जा रहे हैं। आप ओखला देख लो, सरता विहार देख लो, नरेला देख लो। इस कारण जो दिल्ली का रेवेन्यू है वो सारा बाहर जा रहा है। ना तो सीएम इस पर ध्यान दे रहे हैं, ना ही सरकार इसके बारे में कोई सोच रही है, ना ही कोई मीटिंग हो रही है। ट्रांसपोर्टरों का बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। पहले तो ट्रांसपोर्टर वैसे गाड़ियों के परमिट कैंसिल होने की वजह से और तेल की महंगाई से कारण परेशान थे। अब हर स्टेट ने अपना अपना वैट कम कर दिया, पर माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी तक कुंभकर्णी पता नहीं कौन सी नींद सोए पड़े हैं, उसके लिए तो कोई बयान भी नहीं दिया। रेट की बात करें, देखो जी, कोरोना तो में ज़्यादा महामारी है। जो 45 रुपये लीटर डीजल था, आज भी वो 90 के करीब है। और जो इस टाइम महंगाई है, असल च की है, लोग क्या, आम पब्लिक क्या सोच रही है कि शायद ट्रांसपोर्टਰਾਂ ਨੂੰ फर्क पै रहा। ट्रांसपोर्टਰਾਂ ਨੂੰ फर्क कोई नहीं है ਇਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ तो ਉਹਨਾਂ रेट ਵੱਧ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਪਿਸ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸਬਜ਼ੀ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਦਾਲਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆ, ਟਰੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੈਟ ਆ, ਜੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। सेंटर सरकार ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਘਟਾਇਆ, ਲੇਕਿन ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ फर्क नहीं ਪਿਆ। बहुत मार पड़ रही है, गरीब आदमी मर रहा। घर से निकले हैं काम करने के लिए, एकदम कहाँ पहुँच गए रेट। और उसके साथ एक ही नहीं है कि हमारे रेट जो हैं हम तो पूरे कर लेंगे, कंपनियों को अपील करेंगे जी हम गाड़ी देंगे, हमको इतने पैसे चाहिए, रेट हो गया। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, जो माल लेके आते हैं, ट्रक लेते हैं और लेके आते हैं सारे, ये सारी चीज़ पे असर पड़ता है। जहाँ डीजल पेट्रोल होगा महंगा, उतनी महंगाई बढ़ेगी। सो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ये मेन मुद्दा है, इसी से सारी इकोनॉमी चलती है। क्या काम पर भी कोई फर्क पड़ा है? काम पे फ़र्क तो पड़ेगा, नेचुरली पड़ेगा। देखो लेबर फालतू पैसा मांग रही है, हर चीज़ महंगी है। घर में खाने के लिए गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ से खाएगा। गोभी जो है 40 रुपये 45 रुपये किलो, टमाटर 60 रुपये किलो है। सुबह ही मिसेज ने बताया कि ये रेट हो रहे हैं, तो जी क्या है। मैं कहा कोई नहीं भाई, अब क्या करेंगे, गवर्नमेंट है, क्या करेंगे, देख लो आगे के लिए ना लाओ इनको। लेकिन राज्य सरकार को, केजरीवाल साहब को, देखो ये लोगों का तैशी है, उसको जाना है हमारे पास भी। कल को पंजाब में जाना, यूपी में जाना, उत्तरांचल में जाना इलेक्शन लड़ने के लिए। जब वो यहाँ परेशानी कर रहा है तो उसको फिर लोग समझेंगे, हम भी बोलेंगे भी ये गलत कर रहा है, ठीक करेगा लोगों के लिए तो हम बोलेंगे। लखनऊ में एक युवती द्वारा कैब ड्राइवर को थप्पड़ ही थप्पड़ मारे जाने की घटना के बाद अब ऐसा ही एक मामला दिल्ली में भी देखने को मिला है, जहां पर रास्ता न देने पर एक महिला ने कैब ड्राइवर का कॉलर पकड़कर उसको पीटा। यह वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। राजधानी दिल्ली में बीच सड़क पर कैब ड्राइवर की पिटाई करती हुई इस महिला का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो वेस्ट पटेल नगर का है, जहां महिला कॉलर पकड़कर ताबड़तोड़ थप्पड़ और पंच कैब ड्राइवर को मार रही है। वायरल वीडियो करीब एक हफ्ते पहले का बताया जा रहा है, जिसमें एक ब्लू रंग की टी शर्ट पहनी स्कूटी सवार महिला ने एक कैब चालक की पिटाई कर दी। महिला के साथ उसके एक दोस्त भी है। हुआ यूं कि सड़क पर भीड़ होने की वजह से कैब वहां भी फंसी हुई थी। स्कूटी सवार महिला को जब आगे निकलने की जगह नहीं मिली तो गुस्से में स्कूटी से उतरकर कैब वाले के पास पहुंचती है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वो चालक का कॉलर पकड़कर उसके मुंह पर थप्पड़ मारने लगती है। महिला ड्राइवर के साथ गाली गलौज भी कर रही है। इस दौरान आसपास के लोग भी मौजूद हैं। वहीं इस दौरान कैब ड्राइवर महिला से किसी तरह की अभद्रता नहीं करता हुआ दिख रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स उसका वीडियो बना रहा है।
जिसको महिला लगातार धमकी दे रही थी और उसे वीडियो बनाने से रोक भी रही थी। इससे पहले लखनऊ में भी इस साल ठीक इसी तरह का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक महिला कैब ड्राइवर को थप्पड़ मार रही थी। इस मामले में बाद में महिला पर कार्रवाई भी हुई थी। फिलहाल पटेल नगर के इस मामले में पीड़ित कैब ड्राइवर की तरफ से शिकायत नहीं की गई है। पुलिस का कहना है कि कैब ड्राइवर की तरफ से शिकायत मिलने के बाद ही महिला के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। हालांकि पुलिस वीडियो में दिख रही महिला की स्कूटी नंबर से उसका पता लगाने में जुटी हुई है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।